बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुश आमदीद कहता हूँ। तो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे गोभी गोश्त। बहुत ही मज़े की बनते हैं गोभी गोश्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है गाइस इसकी। तो चलिए देखते हैं गोभी गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो गाइस, गोश्त ले लिया हमने 500 ग्राम, करीब 500 से 600 ग्राम हो गए। उसके अलावा 2 प्याज ले लिए हमने बड़े साइज़ के और इन्हें मोटा मोटा काट लिया। 2 टमाटर ले लिए हमने, ये भी बड़े साइज़ के लिए, इनका छिलका वगैरह उतार दिया गया। लहसुन अदरक बारीक से चॉप कर लिया हमने। हरी मिर्ची ले लिए, 3 हमने साबुत रख लिए और बकाया हमने चॉप कर लिए 4 से 5। गोभी ले लिए 1 kg, 1 किलोग्राम हमने गोभी ले लिया। ये साथ में नमक मिर्च मसाला जात है, हम लोग आपको साथ साथ बताते जाएंगे नमक मिर्च मसाला जात। तो सबसे पहले हम लोग गोश्त जो है ना वो गलाने के लिए प्रेशर में डाल देंगे। तो गैस, सबसे पहले गोश्त ऐड कर देंगे, टमाटर प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक चॉप कर लिया था हमने, हरी मिर्ची जो हमने चॉप कर ली थी वो ऐड कर देंगे इसमें। गाइस, 1 गिलास पानी डाल देंगे हम लोग इसमें। लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हम लोग 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे इसमें। 1/3 टीस्पून हम लोग ज़ीरा ऐड कर लेंगे। तो गैस, 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर लिया, लेकिन मुझे ये कम लग रहा है तो इसलिए मैं पानी तो गैस, पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसे बंद कर देंगे। तो इसका फ्लेम हमने ऑन कर दिया, मीडियम फ्लेम पे रख दिए। इसकी सीटी ऑन होने के बाद इसे 15 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो गैस, प्रेशर की सीटी ऑन हो चुकी हुई है। अब हम इसे 15 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। उसके बाद इसका फ्लेम जो है ना हम ऑफ कर देंगे। तब तक हम गोश्त जो है ना वो अच्छे से गल चुका होगा इंशाल्लाह। तो गैस, प्रेशर की सीटी ऑन हुए 15 मिनट हो चुके हुए। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसकी गैस निकलने का इंतज़ार करेंगे प्रेशर में से। तो गैस, प्रेशर की गैस अच्छे से रिलीज़ हो चुकी हुई है। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त अच्छे से गल चुका हुआ है। अब इसे हम लोग अच्छे से भून लेंगे। इसे कढ़ाई में पहले निकाल लेंगे हम लोग, उसके बाद इसे अच्छे से भूनते हैं। वैसे गोश्त हमने कढ़ाई में डाल दिया, अब हम इसमें डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। ये टमाटर के छिलके हमने उतार दिए थे, ये भी अच्छे से पक जाएंगे इसमें। और मसाला जैसे ही इसका रेडी हो जाएगा, गोश्त हमारा अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें गोभी ऐड कर देंगे। तो वैसे मीडियम फ्लेम पे हमने इसका पानी जो है ना वो खुशक कर लिए। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे ताकि इसे अच्छे से हम लोग भून सकें। कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर दिया हमने। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें गोभी ऐड कर देंगे। तो गाइस, गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका हुआ, अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। और गोभी ऐड करने के बाद हम लोग इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, गोभी को भी साथ में, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो भाई 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। पानी इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं ताकि गोभी अच्छे से गल जाए। तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं पानी हमने इसमें ऐड कर दिए, 1 कप पानी ऐड किया है इसमें। और अब हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे, मीडियम से स्लो कर देंगे हम फ्लेम इसका। और इसके साथ हम लोग इसे ढाँप देंगे और ढाँप के हम लोग कम से कम
15 मिनट तक इसे इसी तरह से पकने देंगे ताकि गोभी अच्छे से गल जाए। उसके बाद जब जैसे गोभी गल जाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे और इसे भून भी लेंगे। इसमें अगर कोई पानी बच जाएगा तो उसे हम लोग अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो बस 15 मिनट तक हमने इसे ढाँप के अच्छे से पका लिया और गोभी भी आप देख सकते हैं गोश्त हमारा पहले से गल चुका हुआ था और गोभी भी गल चुकी हुई है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है गाइस, गल चुकी हुई है। अब हम इसका पानी जो है ना वो फ्लेम मीडियम करने के बाद इसका पानी खुश्क कर लेंगे। इसका फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसका पानी सुखा लेंगे हम लोग अच्छे से। तो गाइस माशाल्लाह से पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। गोभी गोश्त बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये साबुत मिर्च जो हमने रखी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ सब्ज़ धनिया ये हम लोग इस पर ऐड कर देंगे। ये हमने बारीक से काट लिया है। इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसे 3 से 4 मिनट तक ढाँप के रख देंगे हम लोग। तो गाइस 5 मिनट तक हमने इसे ढाँप के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से पका लिया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस डिश आउट हमने कर लिया है। थोड़ा सा उसके ऊपर सब्ज़ धनिया हमने मज़ीद ऐड किया है डिश आउट करने के बाद और इसका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसकी आ रही है। तो अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो गाइस आपको टेस्ट भी करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है माशाल्लाह से। गाइस ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। गोभी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बनती है और सब्जियां भी हमें खानी चाहिए गोश्त के साथ साथ। चाहे आप लोग इसमें गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग गोभी में आलू भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से टेस्ट इसका आता है। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को सर। इसके साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।